हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। मैं नेहा निषाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ डेली करंट अफेयर्स में। आज डेट है 7 फरवरी और 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगी, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में किया है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। कहाँ पे है? हैदराबाद में। और इसकी स्थापना 1917 में हुई, 1970 यानी कि 1970 में हुई थी। और यहाँ भारत का क्या गोला बारूद और प्रिय पात्र बनता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो किसने किया है? चीन ने किया है। चीन देश ने क्या किया है? नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? डेरिल मिशेल ने जीता है। किसने जीता है? डेरिल मिशेल ने जीता है। अब डेरिल मिशेल ने क्यों जीता है? तो ये जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड होता है, तो इस अवार्ड का जो है खेल भावना, यानी कि जो खेल भावना को कायम रखने के लिए सबसे उल्लेखनीय खिलाड़ी को उसके पहचानने के लिए दिया जाता है स्पिरिट अवार्ड। तो जो क्या करते हैं, अच्छी खेल भावना दिखाते हैं वहाँ पे, और उस चीज़ को प्रोत्साहन करने के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। अब अमेरिका यानी कि यूएसए ने किया है। तो मैप में देखते हैं, यहाँ पे क्या है? यूएसए क्या है आपका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और यूएसए की, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट वहाँ के अभी हैं, कौन से हैं? जो बाइडेन है। और करेंसी वहाँ की क्या है? डॉलर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। हाल ही में किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में की गई है। कहाँ पे यूज़ की गई है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ये आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ के, वो बताएंगे। वहाँ के गवर्नर कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक को $500 मिलियन की क्रिप्टो लाइन प्रदान की है? तो एक्सिस बैंक ने किस देश को प्राप्त की है? तो श्रीलंका को की है। किसकी की है? श्रीलंका को। अगर श्रीलंका को मैप देखेंगे तो ये इंडिया के साउथ पार्ट में क्या है? यहाँ पे श्रीलंका है। और श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन से हैं? गोताबाया राजपक्षा। ये कौन है? वहाँ के श्रीलंका के प्रेसिडेंट है। और करेंसी श्रीलंका की क्या है? श्रीलंकन रुपीज़, ये करेंसी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में IUCN ने कहा आरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है? तो कहाँ पे किया है बच्चों? गुरुग्राम में। क्या है? कहाँ पे? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में क्या है? तो आगे देखते हैं यहाँ पे कि जो IUCN है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने की है। अब भारत ने की है तो भारत की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। और यहाँ के PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं
हाल ही में कहाँ सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो आईआईटी हैदराबाद में जो सुजुकी इनोवेशन सेंटर की है वहाँ पे क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंडिगो के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? इंडिगो क्या है? इंडिगो एयरलाइंस है। तो उसके अब नए प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? राहुल भाटिया बन गए हैं। कौन बन गए हैं? राहुल भाटिया बन गए हैं। अब राहुल भाटिया बन गए हैं तो ये रहे, इनकी तस्वीर राहुल भाटिया की है। वो कहाँ के हैं? वो इंडियन ही हैं, ठीक है। और उनकी एजुकेशन है और वो वर्क, यानी कि उन्होंने इंडियन में 38% ओनरशिप के हैं वो, मतलब उनकी ओनरशिप है। और वो क्या है? डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को किया, तो किसको किया गया है? कर्नाटक बैंक को किया गया है। तो कर्नाटक बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब उससे किया गया है तो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो आपका मंगलुरु में है, ठीक है। और कर्नाटक और इंडिया में। और इसकी फाउंडेड, मतलब कब इसको फाउंड किया गया था? तो ये 18 फरवरी 1924, यानी कि अब से 97 ईयर पहले इसका क्या कर दिया गया था? इसके इस्टेब्लिश हो चुका था। अगर पार्ट टाइम में वहाँ देखें तो नॉन एग्जीक्यूटिव और जो चेयरमैन थे वो कौन थे वहाँ के? महाबलेश्वर के एमएस थे और उनके पी प्रदीप कुमार हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कौन है? महाबलेश्वरा एमएस हैं। आई होप आपको सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक है वो नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। किसने लिखी है बच्चों? नवदीप सिंह गिल ने। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। भारत और किस देश की सीमा पर नए मॉडल हाट की आधारशिला रखी गई है? तो किस देश के सीमा पर रखी गई है? बांग्लादेश और भारत की सीमा पे। अब बांग्लादेश पे रखी गई तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। करेंसी वहाँ की क्या है? टका है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है और जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के वो कौन है? अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टैचू ऑफ क्वालिटी का अनावरण किसने किया है? तो स्टैचू ऑफ क्वालिटी है वो किसका अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके बारे में जानते हैं कि जो आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है वो हैदराबाद में जो रामानुज आचार्य थे तो उनका एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। वहाँ पे उनकी 216 फीट ऊंची क्या लगेगी? एक स्टैचू, एक प्रतिमा लगेगी, मूर्ति लगेगी जिसको अष्टधातु से बनाया जाएगा और उसी का नाम स्टैचू ऑफ क्वालिटी नाम दिया गया है। जो दूसरी प्रतिमा बनेगी वो कहाँ? गर्भगृह में बनेगी। गर्भगृह में बनेगी और वो 120 किलो सोने से बनी होगी। वो 120 किलो सोने से इसलिए बनी होगी क्योंकि वो कितने साल जिए थे? 120 साल जिए थे और उन्होंने इन समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। इस वजह से उनको याद करने के लिए ये सब मंदिर बनवाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सीमा पर नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है? तो ये बांग्लादेश के पास रखी गई है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। हाल ही में बाटा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? दिशा पटानी को बनाया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तो सबसे कम दर्ज की गई है तेलंगाना में। कहाँ की गई है? तेलंगाना में। वहाँ पे बेरोजगारी दर, यानी कि वहाँ पे जो युवा या जो भी हैं उनकी जो बेरोजगारी है वो बहुत कम है, यानी कि वहाँ के लोगों के वो बहुत कम बेरोजगार हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत ने किस देश को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 रैट किट भेजी है? तो किस देश को भेजी है? श्रीलंका को भेजी है। अब श्रीलंका को भेजी है तो ऑलरेडी अभी मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता चुकी हूँ। तो आप वीडियो को यहीं पॉज करिए और करंट आप अभी क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है, इन्हें क्या किया गया है? एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आज के लिए लास्ट रहेगा।
बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। ये एक मात्र भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजिंग में हो रहे विंटर ओलंपिक में क्या किया है, ध्वजवाहक की भी भूमिका निभाई है। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल लगता है और आपके लिए अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस पे कमेंट्स भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, सॉरी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।